तो क्या आप भी हैं परेशान कि कहाँ यूज करना है किसका, क्योंकि शुड, मस्ट या आउट टू तीनों का हिंदी निकलता है चाहिए। अगर आप भी हैं परेशान तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे इजीएस्ट वे में कि आपको कोई कंफ्यूजन इन तीनों पे नहीं रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में और मैं हूं विशाल कुमार जायसवाल, आपका मेंटर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बिकॉज हम इजीएस्ट मैनर में आपको आज जो कॉन्सेप्ट समझाएंगे उस कॉन्सेप्ट को आप अगर पूरा इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, जो कि आपको देखना है, तो ये कंफर्म समझिए कि शुड, मस्ट या आउट टू, ये जो है तीन मॉडल्स, ये आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आप इसका बेहतरीन यूज कीजिएगा। ढेरों एग्जांपल्स हम लेंगे, लेकिन उसके लिए बने रहना होगा आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आपके स्मार्टफोन पे मिल जाए। तो गाइस चलिए बताते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं। तो गाइस चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि शुड, मस्ट या आउट टू, ये सभी के सभी जो हैं ये हैं हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स टोटल 24 हैं, इनको मोडाल्स भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन गाइस ये तो था छोटी सी जानकारी जो शायद आपको है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो ये होगा कि हमें कैसे पता चले कि कहां पे किस सेंटेंस में हमें शुड का यूज करना है, कहां पे मस्ट का और कहां पे आउट टू का। तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे हम आपको इनके स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। गाइज यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे इजीएस्ट चीज जो है कि वाक्य में आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, बनावट क्या होगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए कि सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, शुड हो या मस्ट या फिर आउट टू, ये तीनों जो मोडाल्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन तीनों के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्रिया के पहले रूप का। सबसे आसान बात है, आपको कोई टेंशन नहीं, आपको कोई झिझक नहीं, कोई टेंशन नहीं कि आपको कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करना है। ऐसा कोई भी चीज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो गाइज ये सबसे अच्छी बात है, यानी कि आप कह सकते हैं आई शुड गो, ठीक है। आप किसी सेंटेंस में आई कह सकते हैं आई शुड गो, या फिर आप कह सकते हैं आई मस्ट गो, या फिर आप कह सकते हैं आई आउट टू गो। अब आपका सवाल होगा, अगला सवाल, कि सर अगर तीनों में एक ही सेंटेंस में तीनों के तीनों मोडाल्स का यूज हो सकता है, शुड का भी हम यूज कर सकते हैं, मस्ट का भी, तो आउट टू का भी, तो फिर अंतर क्या है? तो इसी अंतर को तो समझना है गाइज, और ये हम बहुत ही बेसिक स्टेप्स है उसमें हम आपको बताएंगे और आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। गाइज तीनों में हम एक बेसिक चीज को, आपको डिफरेंस को समझाते हैं सिर्फ ये 3 स्टेप में, ठीक है, 3 पॉइंट्स में। देखिए अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शुड का जो हिंदी होता है वो चाहिए, मस्ट का भी चाहिए, आउट टू का भी चाहिए। लेकिन आगे हम जो भी आपको फॉर्मूलाज बताएंगे या पॉइंट्स बताएंगे वो तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल अगर आप इतना भी सुन लीजिएगा तो आप सारी चीजों को समझ जाइएगा कि शुड का यूज होता है नॉर्मल सेंटेंस में जहां पे निकलता है चाहिए। जैसे कि हमें जाना चाहिए, वी शुड गो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क, वो उसे हमारे घर आना चाहिए, ही शुड कम टू अवर होम, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। मस्ट का भी हिंदी होता है चाहिए, लेकिन गौर कीजिए यहां पे लिखा हुआ है जरूर चाहिए, यानी कि फोर्स की बात हो रही है सर, फोर्स की बात हो रही है। इट मींस व्हाट, कि जहां पे दबाव होगा वाक्यों में, तुम्हें यह काम जरूर करना चाहिए, तो तब हम ये नहीं कह सकते कि यू शुड डू दिस वर्क। अगर आप ऐसा कहेंगे तो गलत हो जाएगा, या आपके सेंटेंस में वो बात ही नजर नहीं आएगी। तो आपको कहना क्या होगा? आपको कहना होगा यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम जरूर करना चाहिए। आप जैसे ही मस्ट लगाएंगे, सामने वाले आदमी को पता चल जाएगा कि आपने मस्ट का यूज किया, यानी कि आप फोर्स कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दबाव है, प्रेशर है, ठीक है। अब अगर बात आती है आउट टू की, तो आउट टू का भी हिंदी होता है चाहिए, लेकिन मॉरल ड्यूटी या नैतिकता या ऑब्लिगेशन के अर्थ में। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, वी आउट टू सर्व आवर कंट्री। हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वी आउट टू सर्व आवर पेरेंट्स।
मतलब कहीं ना कहीं नैतिकता। तो बेसिक डिफरेंस ये है तीनों में कि शुड का यूज होता है सिंपल सेंस में, मस्ट का यूज होता है फोर्स, दबाव, प्रेशर के लिए, और आउट टू का यूज होता है मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, या जो हमने आपको कहा नैतिकता के लिए। तो ये बेसिक है, हमने आपको पहले बताया स्ट्रक्चर, बेसिक डिफरेंस समझा दिया। अब हम आपको एक एक करके हम तीनों के आपको पॉइंट समझा देंगे और साथ ही साथ ढेरों एग्जांपल्स लेंगे। चलिए चलते हैं। शुड का यूज जो मेनली होता है वो होता है एडवाइस देने के लिए, या फिर सजेशन, या फिर किसी प्रकार का रिकमेंडेशन। मतलब आप किसी को सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। जब कभी भी आप किसी सेंटेंस में किसी को सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, कोई सिफारिश करते हैं, तो आपको यूज करना चाहिए शुड का, ना कि मस्ट का या फिर आउट टू का। आपको यूज करना चाहिए शुड का, क्योंकि वो सिंपल वे में आप एक एडवाइस दे रहे हो। अगर आप मस्ट यूज करते हैं तो वो फोर्स हो जाएगा। अगर आप आउट टू करते हैं तो कहीं ना कहीं मॉरल, ऑब्लिगेशन, नैतिकता की बात आ जाएगी, तो वो नहीं हो सकता। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो आप कहते हैं यू शुड टेक अ ब्रेक नाउ। आप कहते हैं आपको अब ब्रेक ले लेना चाहिए, यानी कि अब थोड़ा सा आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। ये आप एक एडवाइस दे रहे हैं, नहीं तो आप थक जाओगे। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, दे शुड सपोर्ट हिम इन हिज वर्क। आप कह रहे हैं कि उन्हें, उसे, दे शुड सपोर्ट हिम, उसे सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए उसके कामों में। ये आप एक सुझाव दे रहे हैं, आप एक सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है। नंबर 3, वी ऑल शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। आप कहते हैं हमें बहुत सारा पानी, अ लॉट ऑफ वाटर, हमें ढेर सारा पानी पीना चाहिए एवरी डे, हर दिन। ठीक है। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहां पे आप एडवाइस, आपको पता है आप किसी तरह का सलाह दे रहे हैं, रिकमेंडेशन कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, आप रिकमेंड कर रहे हैं यार पानी ज्यादा पिया करो ताकि बॉडी तुम्हारा फिट रहे। ठीक है। और जैसे ही आप ये कहते हैं यूज हो जाता है शुड का। शी शुड गो टू होम नाउ। अब उसे घर जाना चाहिए, आप कहते हैं या कोई कहता है, हाँ, शी शुड गो टू होम नाउ, यानी कि देर हो जाएगी भाई, अब उसे जाना चाहिए वरना अंधेरा हो जाएगा। ठीक है। एडवाइस, वी शुड क्लीन अप द गार्डन। हमें बगीचे की सफाई करनी चाहिए। ही शुड टेल हर द ट्रुथ। उसे हर है यानी कि कोई लड़की है, सच बताना चाहिए। एडवाइस आप दे रहे हो, ठीक है, कि उसे उसको सब कुछ सच बताना चाहिए। नेक्स्ट, वी ऑल शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी। आप एडवाइस दे रहे हैं कि हम सभी को गांधी जी के सिद्धांतों को पालन करना चाहिए या उनके कदमों पर चलना चाहिए। एडवाइस है, आप रिकमेंडेशन दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो। ठीक है। यू शुड फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉलेज। आपने किसी को कहा, एडवाइस दिया, यू शुड फॉलो, तुम्हें फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए कॉलेज के सभी नियम कानून पर। मतलब कॉलेज के जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो गाइज आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि शुड का यूज होता है एडवाइस देने के लिए, किसी प्रकार के किसी सजेशन को देने के लिए या रिकमेंडेशन को देने के लिए। ठीक है। लेकिन सिंपल सेंस में आप एडवाइस दे रहे हो। ठीक है। इतना आप कर लेते हो, ये आपका शुड पूरा क्लियर हो गया आई होप। और अब हम चलते हैं मस्ट की तरफ। तो आपका शुड का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करने के बाद में चलिए अब चलते हैं मस्ट की तरफ। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं मस्ट का यूज होता क्या है। हिंदी तो आपको पता चल गया कि मस्ट का भी हिंदी है, जरूर चाहिए, यानी कि चाहिए तो है लेकिन प्रेशर है। तो इसलिए मस्ट का यूज जो होता है गाइस, वो होता है किसी फोर्स, दबाव को दिखाने के लिए, प्रेशर को दिखाने के लिए, या आप कह सकते हैं कंपल्शन, दबाव। जिस किसी भी सेंटेंस में आपका कंपल्शन होगा, फोर्स होगा, दबाव होगा, वो और वहां पर हिंदी आ रहा होगा चाहिए या जरूर चाहिए, तो आपको आंख बंद करके आप आसानी से लगा सकते हैं मस्ट को। लेते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स और आपका कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, यू मस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश। देखिए अब ये तो कंपल्शन है ना, आपको आज इंग्लिश की डिमांड है तो आपको इंग्लिश अपना जो है वो इंप्रूव करना ही चाहिए, आपको सीखना ही चाहिए। तो यहां पे देखिए आराम से, क्योंकि फोर्स था, कंपल्शन था, दबाव था, तो हमने यूज किया मस्ट का।
अगर आप सिंपल चाहिए के लिए अगर आप शुड का यूज कर देते तो सेंटेंस में वो दम नहीं रह जाता, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका, यू मस्ट इंप्रूव, आपको इंप्रूव करना चाहिए अपने इंग्लिश को। सेकंड एग्जांपल देखिए, वी मस्ट हेल्प द पुअर पीपल, हमें गरीब व्यक्तियों की, लोगों की मदद करनी चाहिए, है ना। ये फोर्सफुली है, अगर आपके पास में कोई चीज ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो नीडी पीपल हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं या हमें उनकी मदद करनी ही चाहिए, ठीक है। नंबर 3 है, आई मस्ट टेक योर लीव नाउ। आपने ये सेंटेंस बहुत बार सुना होगा, आई मस्ट टेक योर लीव नाउ, मतलब अब मुझे चलना चाहिए। अक्सर कहीं आप फंक्शन में होते हैं, गैदरिंग में होते हैं, पार्टी में होते हैं, तो वहां पर आप जब काफी देर होने लगती है या आपको कुछ काम याद आ जाता है या आपको कहीं जाना पड़ता है उस पार्टी या फंक्शन को छोड़ करके, तो आप कहते हैं आई मस्ट टेक योर लीव नाउ, मुझे अब चलना चाहिए। और क्योंकि आपने मस्ट का यूज किया तो कहीं ना कहीं आपने सामने वाले को जता दिया कि भैया आई मस्ट टेक लीव, अब मुझे जाना ही पड़ेगा या मुझे जाना ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहां मस्ट का यूज हुआ था। वी ऑल मस्ट पे द टैक्स, वी ऑल मस्ट पे द टैक्स, हम सभी को टैक्स को पे करना चाहिए, है ना। ये तो ऑब्लिगेशन भी है, कंपल्शन तो है ही है, सरकार का ड्यूटी है, रूल है, भाई आपको मानना तो पड़ेगा, है ना। फोर्स है तो हम सभी को टैक्स देना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू मस्ट गो टू योर होम नाउ, काफी देर हो रही है भाई, अब आपको जरूर जाना चाहिए, अब आपको जाना ही चाहिए। अगर आप इसी एग्जांपल में शुड लगाते तो होता कुछ नहीं, सिर्फ जो प्रेशर है वो गायब हो जाता, और प्रेशर जब गायब हो जाता तो इट मींस वो सेंटेंस हल्का हो जाता। तो अगर आप किसी को फोर्सफुली कह रहे हैं, यार लेट हो गया, 7 बज गए, 8 बज गए, तो अब आपको जाना चाहिए, यार बहुत लेट हो गया, यू मस्ट गो नाउ, अब आपको जाना चाहिए, है ना। तो आप फोर्स को दिखाने के लिए, दबाव को दिखाने के लिए आपने क्या यूज किया, चाहिए के लिए मस्ट का। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू मस्ट गो एट वंस, आपको इसी वक्त, एट वंस का यूज हुआ, आपको इसी वक्त तुरंत जाना चाहिए। फोर्सफुली आप कह रहे हैं कि भैया अब आपको तुरंत जाना चाहिए, बिकॉज हो सकता है आपके घर में कोई आपका वेट कर रहा है, टाइम बहुत देर हो चुका है, अंधेरा बढ़ चुका है, तो यू मस्ट लीव नाउ। आप ये भी कह सकते हैं, यू मस्ट लीव नाउ, आपको इसी वक्त जाना चाहिए। यू मस्ट गो एट वंस, तुमको इसी वक्त जाना चाहिए, निकलना चाहिए अपने घर या ऑफिस के लिए या कहीं के लिए भी। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी मस्ट वर्क हार्ड ऑन हर इंग्लिश। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, आप उस जगह कहते हैं या किसी को भी कहते हैं कि भैया शी मस्ट वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए ऑन हर इंग्लिश, अपने इंग्लिश के ऊपर में। शी मस्ट वर्क हार्ड, आपने किसी का इंग्लिश सुना, थोड़ा सा वीक है, कहीं कुछ कमी रह जा रही है, तो आपने कहा कि तुम्हें या उसे अपनी इंग्लिश पे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। देखिए यहां फोर्स है, आप दबाव से कह रहे हैं, आगे लाइन और भी आगे हो सकता था, इफ शी वांट्स टू पास द एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, प्रतियोगी परीक्षाओं को अगर वो पास करना चाहती है तो उससे अपने इंग्लिश पे कड़ा मेहनत करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट रन इन द कॉरिडोर्स, स्टूडेंट्स को नहीं दौड़ना चाहिए, आप फोर्सफुली कह रहे हो। इन द कॉरिडोर्स, गलियारों पे, कॉलेज के, स्कूल पे जो कॉरिडोर्स होते हैं उस पे स्टूडेंट्स को नहीं दौड़ना चाहिए, आप फोर्सफुली कह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको दो जो हमारे मॉडल्स थे वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। शुड भी आपको क्लियर हो गया, मस्ट भी आपको क्लियर हो गया कि कहां शुड का यूज करना है, कहां मस्ट का। और अब एक बचता है आज के इस वीडियो का लास्ट, कि आपको आउट टू का यूज कहां करना है, कैसे करना है, एंड विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। ओके फाइन गाइस, और अब आज का आखिरी हमारा मॉडल आउट टू, कहां यूज करना है, हमें यूज करना है इसका किसी प्रकार के मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए, आपका जो नैतिक कर्तव्य है, ठीक है, किसी प्रकार के नैतिकता या ड्यूटी को, कर्तव्य को दिखाने के लिए आपको यूज करना है आउट टू का। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया था गाइस कि शुड का यूज होता है सिंपल वे में, मस्ट का यूज होता है प्रेशर, फोर्स को दिखाने के लिए, कंपल्शन को दिखाने के लिए, और आउट टू का यूज होता है पूरी तरह से किसी मॉरल ऑब्लिगेशन या किसी प्रकार के कर्तव्य को जताने के लिए या दिखाने के लिए। मीनिंग तो वही निकलेगा, चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। वी आउट टू सपोर्ट हिम इन हिज गुड कॉज, हमें उसके
अच्छे जो काम है उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि कोई अगर अच्छा काम करे तो हमें उसके नैतिक जो मतलब जो अच्छे काम है उस पे हमारा नैतिक फर्ज बन जाता है कि हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो देखिए गाइज, यहां पे चाहिए का इंग्लिश ना तो शुड हुआ ना तो मस्ट हुआ, चाहिए का इंग्लिश यहां पे हुआ आउट टू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का, पेरेंट्स का सेवा या आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट आदर करना चाहिए, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है यू आउट नॉट टू। अब यहां गौर कीजिए गाइज कि अगर कभी भी नॉट आ जाए तो आउट और टू के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। यह बात का ध्यान आपको रखना है जब कभी भी आप ट्रांसलेशन कर रहे हो। ठीक है, गौर कीजिए, नॉट का यूज कहां हुआ, आउट और टू के बीच में। ठीक है, तो यू आउट नॉट टू टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है यू आउट टू स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। ठीक है, फिर वही बात, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। वी आउट टू हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो गौर कीजिए गाइज, यहां पे चाहिए का इंग्लिश क्या हुआ, आउट टू। गाइज नेक्स्ट एग्जांपल है यू आउट टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ योर कंट्री। यू आउट टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ योर कंट्री, आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए आपके देश के संस्कृति, कल्चर के बारे में। यह आपका एक मॉरल कर्तव्य है। यू आउट टू लव योर नेबर्स, आपको अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, है ना। यह आपका ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है कि आप अपने आसपास का माहौल को बना के चले। ठीक है, नेक्स्ट है एंड, और आज का ये लास्ट एग्जांपल है शी आउट टू लीव नाउ, उसे अब निकलना चाहिए, जाना चाहिए। आउट टू लीव नाउ बहुत अच्छा सेंटेंस है गाइस, उसे अब निकलना चाहिए। एज अदर्स आर वेटिंग फॉर देयर टर्न, एज क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो अपनी बारी का, टर्न, देयर टर्न मतलब अपनी बारी, अपना चांस, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सपोज कोई लड़की खड़ी हुई है किसी फोन बूथ पर, ठीक है, या कहीं और पर किसी लाइन पे खड़ी हुई है, ठीक है, तो अगर वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो अब उन्हें निकलना चाहिए, क्योंकि दूसरों का भी चांस है, वो भी अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पे देखिए एक नैतिकता की बात हो जा रही है कि आप आगे खड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे ही रहो, आपको हट जाना चाहिए, आप जल्दी करके काम कंप्लीट फिनिश करके निकलिए, है ना। तो ये आपका एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाता है, इसलिए यहां पे गौर कीजिए गाइज, आउट टू का यूज हुआ। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आज हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने में क्लियर कर दिया होगा कि आपको कहां यूज करना है, शुड का, मस्ट का, आउट टू का। और अब आपको कोई झिझक या डर नहीं रहेगा जब कभी भी आप इन तीनों में से किसी का भी यूज करेंगे, कहीं पर भी, किसी भी सेंटेंस में। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना है। गाइज हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग वीडियोस बना करके लाते हैं, अपलोड करते रहते हैं हमारे चैनल को, इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको अपने आप आपके स्मार्टफोन पे मिल जाए। तो गाइज यहाँ पे हम आपको ये चीज कहना चाहेंगे कि हमारे अदर चैनल विशाल कुमार जायसवाल और माई सीबीएसई गाइडलाइन को भी अब तक अगर आपने विजिट नहीं किया है तो प्लीज इन दोनों चैनल पे भी जरूर जाएं। आपको दिख रहा है हमारे चैनल का नाम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार जरूर जाएं, वहां भी आप देखें, बहुत एक से एक इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए वहां पे इंतजार कर रहे हैं आपका। तो डोंट मिस योर चांस गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते हैं हम आपके लिए ताकि आपकी पकड़ इंग्लिश पे मजबूत हो जाए, आप इंग्लिश से जो आपका एक हेजिटेशन है वो दूर हो जाए। तो गाइज मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो में। आई एम योर मेंटर विशाल कुमार जायसवाल साइनिंग ऑफ। कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।